देखिए यार, ये बजट है 5,000 यूनिट्स का। पहली चीज़ तो ये कि बजट है 5,000 यूनिट्स का, और एक्चुअल में जो यूनिट्स बने हैं और बिके हैं वो 4,000 हैं। तो 5,000 यूनिट्स का डेटा इज़ नॉट कंपेरेबल विद 4,000 यूनिट्स का डेटा, नंबर वन। तो हमें फ्लेक्स्ड बजट बनाना पड़ेगा, पहली बात, क्योंकि 5,000 यूनिट्स और 4,000 यूनिट्स का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये तो यूनिट्स में ही फ़र्क है, हर चीज़ में भी फ़र्क आएगा। तो डेटा अभी कंपैरेबल नहीं है। कभी कोई सवाल आ सकता है कि ये सेम होना, ऐसा आ सकता है सवाल, तो ख्याल रखिए कि हर दफ़ा नहीं फ्लैक्स। वैसे तो 100% अभी तक जो सवाल है फ्लैक्स बनता है, लेकिन कभी हो सकता है ना भी बने, इसलिए मैं आपको बार बार एक ही बार रिपीट करके बता देता हूँ। तो ये यूनिट्स में फ़र्क है, यूनिट्स में फ्लैक्स बनेगा। हम फ्लैक्स बनाते हैं, फ्लैक्स बनाते वक्त हमें एक्चुअल नहीं देखना होता, और जो फ्लैक्स बनता है वो बजट से ही बनता है। तो बजट से ही फ्लैक्स बन जाएगा, एक्चुअल हम नहीं देखेंगे। तो पहली चीज़ हम फ्लैक्स्ड बनाते हैं। तो फ्लैक्स्ड बजट, कितने यूनिट्स का फ्लैक्स बनाना है? 4,000 यूनिट्स, और एक्चुअल नहीं देखना ना। सबसे पहले आ जाएंगी सेल्स। 4,000 यूनिट्स अगर हम बेचते तो हम कितने की बेचते? बजट में देखें हम 90 के बेचते हैं, तो ये 90 होता है, क्या था? 3,60,000। डीएम की वर्किंग देखें, 5,000 यूनिट पे कितना डीएम लगा है? 5,000 यूनिट्स पे 20,000 केजीज लगा है। सही है, देखें 20,000 केजीज 5,000 यूनिट्स के ऊपर लग रहा है, तो एक यूनिट पे कितना केजी लग रहा है? 4 केजीज लग रहा है। और हमें कितने यूनिट्स की वर्किंग करनी है अभी? 4,000 की। तो इस पे कितना केजी लगना चाहिए? 16,000 केजी लगना चाहिए। तो 16,000 केजीज हमारे हिसाब से इस पे लगते ना, अगर हम 4,000 बनाते तो। और एक केजी का रेट क्या है? बजट में देखेंगे 5 रुपये, 5। तो 80,000 का डीएम हो जाएगा। डीएल, अब लेबर देखें कितनी है? 25,000 घंटे हैं। 25,000 घंटे 5,000 यूनिट्स पे लग रहे हैं, तो 5 घंटे हो गए एक यूनिट पे। 4,000 यूनिट्स पे कितने हो जाएंगे? 20,000 घंटे। तो 20,000 घंटे लगेंगे। घंटे के क्या पैसे हैं? बजट में देख लेते हैं, 4 रुपये, 4। ये भी 80 ही आ गया। VOH क्या है? 25,000 घंटे 5,000 यूनिट पे। तो 25,000 घंटे 5,000 यूनिट्स के ऊपर 5 घंटे आ गए। हमें 4,000 यूनिट्स का हिसाब लेना है, तो कितने घंटे आएंगे? 20,000 घंटे आएंगे इससे भी। तो 20,000 घंटे और एक घंटे के पैसे 1, क्या आ जाएगा? 20,000। FOH कितना फिक्स कॉस्ट है? 1,25,000 की फिक्स कॉस्ट है बजट में 5,000 यूनिट्स के ऊपर। तो 1,25,000 की फिक्स कॉस्ट है, डिवाइड बाय 5,000 यूनिट्स। तो एक यूनिट की कितनी आ गई फिक्स कॉस्ट? 25 पर यूनिट। एक यूनिट की आ गई 25। हमें कितने यूनिट की चाहिए? 4,000 यूनिट्स की चाहिए। 1,00,000 आते। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप उससे कर लें, कोई इशू नहीं है। तो 1,00,000 की फ़िक्स कॉस्ट आ जाएगी। सही है। 1,25,000 जो फिक्स कॉस्ट है, ये कितने यूनिट्स की है? 5,000 यूनिट्स की है। डिवाइड कर दिया तो एक यूनिट की कितनी आ गई? 25 रुपये आ गई।
हमें 4000 यूनिट ही चाहिए, तो कितनी हो जाएगी? 1 लाख हो गई। तो 1 लाख आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई। तो हम यहाँ FOH में लिख देते हैं 1 लाख। और प्रॉफिट निकालने हैं, कितना आ रहा है? 80,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ हमारा फ्लैग्स बन गया। यार फ्लैग्स गलत बना, सारे वेरिएंसेस गलत निकलेंगे, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। जबकि है बहुत आसान, बस 2 बातें दिमाग में रखनी है आपको। फ्लैग्स बनाते वक्त एक्चुअल आप नहीं देखोगे और बजट से ही फ्लैग्स बनेगा। ठीक है, अब हम वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। पहले टोटल वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सवाल में लिखा है अगर सवाल में वो टोटल वेरिएंसेस नहीं निकलवाएगा तो नहीं निकालेंगे। वो टोटल वेरिएंसेस निकलवा रहा है, इसलिए निकालेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है? सेल्स हैं। तो पहला वेरिएंस टोटल सेल्स वेरिएंस। टोटल सेल्स वेरिएंस। तो ये फ्लैक्स में कितना है और एक्चुअल में कितना है, ये फ़र्क हम चेक कर लेते हैं। सेल्स का देखें, फ्लैक्स के हिसाब से कितने रुपए की सेल होनी चाहिए? 4000 यूनिट की 3 लाख, तो 3,60,000 की सेल्स होनी चाहिए। और एक्चुअल में सेल्स कितनी है? 392। तो 360,000 फ्लैक्स सेल्स हैं और एक्चुअल सेल्स कितनी है? 392। यानी कि अगर हम 4000 यूनिट बेचते ना, हम तो 3,60,000 में बेचते, और उसने बेचे हैं, वो कितने में बेचे? उसने 392 में बेचे हैं। उसने ज़्यादा पैसे कमा कर दिए हैं उसने हमें। सेल ज़्यादा हुई है मतलब कमाया ना, हमने ज़्यादा कमाया, हमारी इनकम ज़्यादा हुई है। कितनी ज़्यादा इनकम करके दी है इसने हमें? 32,000 ज़्यादा करके दिए। तो ये क्या हो जाएगा? फेवरेबल। तो सेल्स वेरिएंस फेवरेबल है, फ़ायदा कराया इसने हमें सेल्स में, महंगा बेचा, ज़्यादा पैसे कमा कर दिए। दूसरा आते हैं अब टोटल मटेरियल वेरिएंस पे। हमारे हिसाब से मटेरियल कितना लगता है? फ्लैक्स में देखें 80,000 रुपये का मटेरियल लगता है। हम 80,000 रुपये का मटेरियल लगाते और ये काम कर लेते 4000 यूनिट्स वाला। एक्चुअली कितने रुपए का मटेरियल लगा है? 80,500 का लगा है। देखें एक्चुअल में खर्चा है ये, तो 500 रुपये का नुकसान हो गया। खर्चा ज़्यादा कराया ना इसने, 500 क्या हो गया? एडवर्स हो गया। थर्ड क्या है? टोटल लेबर वेरिएंस। हमारे हिसाब से लेबर कितनी लगती है? हम 80,000 की लेबर लगाते काम कर लेते, तो हमारे हिसाब से लेबर भी 80,000 की लगनी चाहिए थी। और एक्चुअल में लेबर कितनी लगी? 89,700 की एक्चुअल में लेबर लगी है। तो 89,700 का मतलब ज़्यादा लेबर लग गई है। कितनी ज़्यादा लग गई है? 9,700 की लेबर ज़्यादा लग गई है। नुकसान है ये भी क्या हो जाएगा? एडवर्स। टोटल लेबर के बाद टोटल VOH वेरिएंस। हमारे हिसाब से VOH कितना आना चाहिए? 20,000 आना चाहिए। एक्चुअल में VOH कितना आया है? 27,600 का VOH आया। ये खर्चा भी ज़्यादा हो गया है। कितना ज़्यादा हो गया है? 7,600 एडवर्स। नुकसान, खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो नुकसान हो रहा है। टोटल FOH। FOH हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए? 1 लाख रुपए का होना चाहिए। और FOH एक्चुअल में कितना हुआ है? 90,000 का हुआ है। तो फिक्स कॉस्ट हमारे हिसाब से 1 लाख आती है, लेकिन उसने 90,000 की फिक्स कॉस्ट में काम कर लिया। खर्चा कम हुआ है, बच गए पैसे, 10,000 रुपये बच गए, फेवरेबल हो गया। तो ये 5 वेरिएंसेस में से 2 फेवरेबल हैं और 3 एडवर्स हैं। लेकिन हमने अभी टोटल 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 निकाला।
अब हम प्रॉफिट रिकन्सिलिएशन बना लेते हैं। एक फेवरेबल वेरिएंसेस के कॉलम बन गया, एक एडवर्स वेरिएंस के कॉलम बन गया, और आगे तो टोटल है। फ्लैक्स प्रॉफिट करते हैं पहले। फ्लैक्स का कितना प्रॉफिट था? 80,000 का प्रॉफिट था फ्लैक्स का। देखें तो फ्लैक्स का प्रॉफिट आ गया 80,000। इस टॉपिक को बगैर कन्फ्यूजन के पढ़ाने के लिए बहुत कैलकुलेटेड अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो जो वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वही रखिएगा। अगर मैंने आपको एक बात कही कि हाँ केजीस और घंटे तो फ्लैक्स होते हैं, लेकिन जो रेट है ना वो बजट वाले ही आते हैं, फिर ये कन्फ्यूजन हो जाएगी। बात मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देगी। तो जितने अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ आप उतने ही उसी अल्फाजों को यूज़ करेंगे तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना इस टॉपिक का प्रॉब्लम ये है इसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। आगे जो हम ब्रेकअप भी करेंगे वेरिएंसेस का, तो मैं फ्लैक्स और एक्चुअल, फ्लैक्स और एक्चुअल, फ्लैक्स और एक्चुअल का ही वर्ड यूज़ करूँगा। मैं बजट का वर्ड कहीं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पैसे और रेट सारे बजट वाले ही हैं। केजीस और घंटे फ्लैक्स हो, और कंफ्यूज मत होइएगा उसमें। फ्लैक्स में फ्लैक्स का प्रॉफिट आ गया, और पहला कौन सा था? टोटल सेल्स वेरिएंस था। कितना निकाला टोटल सेल्स वेरिएंस? 32,000 फेवरेबल, तो ये फेवरेबल के कॉलम में लिख दिया। फिर क्या था? टोटल मटेरियल था। मटेरियल क्या है? 500 एडवर्स, एडवर्स के कॉलम में आ गया। एडवर्स है तो ब्रैकेट में आ गया। फिर टोटल लेबर वेरिएंस है। लेबर कितना? 9700 एडवर्स, एडवर्स के कॉलम में आ गया। 9,700 एडवर्स। टोटल VOH वेरिएंस कितना आया? 7,600 एडवर्स, एडवर्स के कॉलम में आ गया। टोटल FOH वेरिएंस 10,000 फेवरेबल, फेवरेबल में आ गया। ये टोटल कर लेते हैं, कितना हो गया ये? 42 फेवरेबल हो गया। एडवर्स का कॉलम 17,200, 800 एडवर्स। अच्छा, ये दोनों नेट ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि फेवरेबल ज़्यादा है, आंसर प्लस में आएगा। इसको नेट ऑफ कर लें। आंसर क्या आ रहा है? कितना? 24। कितना आ गया? 200, 200। क्योंकि फेवरेबल ज़्यादा है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अगर एडवर्स ज़्यादा होता तो आंसर माइनस में आता, फिर ये माइनस होता। अभी पॉजिटिव है तो ऐड कर दें ऊपर। कितना हो गया टोटल? 104,200 एक्चुअल प्रॉफिट। सही है। अब आ जाएं वेरिएंस के ब्रेकअप पे ना। पहला था टोटल मटेरियल वेरिएंस। अब बात सुने, टोटल मटेरियल वेरिएंस जो हमने कैलकुलेट करा वो कितना आया था? टोटल मटेरियल, ये देखें, टोटल मटेरियल देखें कितना है? 500 एडवर्स। तो टोटल मटेरियल वेरिएंस इज 500 एडवर्स। इसके ब्रेकअप में दो वेरिएंसेस निकलते हैं टोटल मटेरियल के ना। ब्रेकअप में एक मटेरियल रेट वेरिएंस है, और दूसरा मटेरियल यूजेज वेरिएंस है।
पहले हम रेट वेरिएंस की बात कर लेते हैं। रेट वेरिएंस है, या लड़कों बात सुन लो, रेट वेरिएंस है तो ब्रैकेट में क्या आएंगे, रेट्स आएंगे। रेट का वेरिएंस है, जिस चीज़ का वेरिएंस है वही ब्रैकेट में आएंगे। तो रेट वेरिएंस है, ब्रैकेट में आ जाएंगे रेट्स। कौन से रेट्स हैं? दो रेट हैं, एक है स्टैंडर्ड रेट और एक है एक्चुअल रेट। क्योंकि ये रेट वेरिएंस है, ब्रैकेट में रेट आ गए, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। जब रेट ब्रैकेट में आ गए तो बाहर क्या आएगा, रेट रेट से नहीं मल्टीप्लाई होता, रेट अंदर है तो बाहर क्या आएगा, केजी। और केजी किसके बाहर आते हैं, एक्चुअल के। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, और बाहर क्या आ जाएगा, केजीस, और केजीस किसके आ जाएंगे, एक्चुअल, क्वांटिटी एक्चुअल की बाहर आती। अब रेट देखें, इसके सवाल पे वापस आते हैं हम। फ्लैक्स में देखें, फ्लैक्स में कितने रुपए का हमें 1 किलो मिला है, मिलना चाहिए था। हमारे हिसाब से जो 1 किलो है वो हमें 5 रुपए का मिलना चाहिए था, 5। तो स्टैंडर्ड का रेट क्या है, स्टैंडर्ड रेट 5। और अगर हम एक्चुअल के रेट की बात करें, एक्चुअल में आना पड़ेगा, हमें कितने का मिला एक्चुअल में, वो 4.6 का मिला। तो हमने कहा था यार 5 रुपए तक मिल जाए हमें मटेरियल, तो हमारा स्टैंडर्ड रेट था 5 रुपए, जबकि एक्चुअल में ही हमें मिला 4.6 का। तो सस्ता मिला हमें, सही ना। 5 रुपये केजी अलाउड था, उसने खरीदा 4.6 में 1 केजी, सस्ता खरीद लिया ना। सस्ता खरीदा तो ये क्या हो गया, फेवरेबल हो गया। सस्ता खरीदने की वजह से ये क्या हो गया, फेवरेबल। यानी कि उसने हर एक किलो पे कितने पैसे बचा के दे दिया हमें, 0.4 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल। उसने ऐसे कितने किलो खरीदे, एक्चुअल केजीज पे आए, एक्चुअल 17,500 किलो खरीदे। तो क्या बचत हुई हमारी, 17,500 किलो खरीदे, 1 किलो पे 0.4 बचाया, तो 17,500 पे कितना बचा, कितना, 7,000 बच गया। ये हो गया फेवरेबल। तो 7,000 फेवरेबल आ गया। रेट वेरिएंस है, ब्रैकेट में रेट आ गया, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट। रेट ब्रैकेट में आ गया तो बाहर रेट नहीं आएगा, बाहर क्या आएगा, बाहर केजी आएगा। केजी कौन सा आ गया, एक्चुअल का है। दूसरा यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस है तो ब्रैकेट में यूजेज आएगी, और मटेरियल की जो यूजेज है वो केजीज में होती है। तो इसमें आएगा स्टैंडर्ड केजीज माइनस एक्चुअल केजीज। केजीज ब्रैकेट में आ गए, स्टैंडर्ड केजी मतलब हमारे हिसाब से कितने किलो लगने चाहिए थे, और एक्चुअल में कितने किलो लगे। जब किलो से अंदर आ गए तो बाहर क्या आएगा, बाहर रेट आएगा, और रेट हमेशा स्टैंडर्ड का बाहर आता है। आपको ब्रैकेट में क्या आएगा वो वेरिएंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट में तो वही आएगा जिस नाम का वेरिएंस है। ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा ये याद रखना। रेट है तो ब्रैकेट में रेट आएंगे, यूजेज है तो ब्रैकेट में केजीज आएंगे। बाहर क्या आएगा, रेट अंदर है तो बाहर रेट नहीं आ सकता, बाहर केजी आएगा, केजी एक्चुअल का बाहर आएगा। और अंदर अगर केजीज हैं तो बाहर केजी नहीं आ सकता, बाहर क्या आएगा, बाहर रेट आएगा। रेट हमेशा स्टैंडर्ड का बाहर आता है, तो रेट स्टैंडर्ड का बाहर आता है और क्वांटिटी एक्चुअल की बाहर आती है। रेट स्टैंडर्ड का बाहर आता है और क्वांटिटी हमेशा एक्चुअल की बाहर आती है। एक्चुअल की क्वांटिटी बाहर आएगी और रेट स्टैंडर्ड का बाहर आएगा। तो खैर स्टैंडर्ड केजीज माइनस एक्चुअल केजीज, हमारे हिसाब से कितने केजी लगने चाहिए थे। फ्लैक्स में देखें कितने केजी में काम हो जाना चाहिए था, 16,000 किलो में काम हो जाना चाहिए था, और एक्चुअल में कितने किलो लगे, 17,500 किलो लगे हैं। एक्चुअल केजी 17,500 केजीज, और हमारे हिसाब से कितने केजी होने चाहिए थे, 16,000 केजीज होने चाहिए थे। तो
16,000 केजीज में काम होना चाहिए था, जबकि एक्चुअली काम हुआ 17,500 केजीज में। ज़्यादा केजी लगे, केजी ज़्यादा लगेंगे तो पैसों के आते हैं केजीज, ज़्यादा पैसे भी लगेंगे, नुकसान, एडवर्स। और हमारे हिसाब से 1 किलो कितने का स्टैंडर्ड रेट? 5 का। तो हमारे हिसाब से 1 किलो 5 रुपए का है और इसने 1500 किलो ज़्यादा लगाए हैं, तो कितना नुकसान कराया? 15 इंटू 5, 7,500 का नुकसान हुआ है हमारा इसमें, एडवर्स। तो यूजेज में नुकसान हुआ है, खरीदने वाले ने नुकसान नहीं किया, इस्तेमाल करने वाले ने नुकसान किया। तो यूजेज में नुकसान हुआ 7,500 का, सस्ता खरीदने में फ़ायदा हुआ 7,000 का। नेट ऑफ करें तो ओवरऑल हमें क्या हुआ? नुकसान हुआ 500 रुपये का। वही टोटल मटेरियल वेरिएंस बता रहा है, 500 का लॉस। इसका पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है? इस सिनेरियो का पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है? अगर वो पूछे यार ये ऐसा क्यों हुआ, तो इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है हमें सस्ता मटेरियल मिला है, 5 के बजाय 4.6 का मिला है मटेरियल, चीपर मटेरियल। तो हो सकता है, कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है। चीपर मटेरियल का मतलब लो क्वालिटी मटेरियल, लो क्वालिटी मटेरियल का मतलब वेस्टेजेस ज़्यादा हो गए। वेस्टेजेस ज़्यादा होने का मतलब केजी ज़्यादा लग गए ना। मटेरियल ख़राब था, सस्ता था, ख़राब था, जब मशीन में डालते थे वो टूटता था, टूट के ज़ाया भी हुआ है, तो जितने किलो लगने चाहिए थे उससे ज़्यादा किलो लग गया। एक और वजह भी हो सकता है मटेरियल सही था, सस्ता ख़रीदा तब भी सही था, लेकिन हो सकता है जो लेबर थी ना आपकी वो अनस्किल्ड थी, जिसकी वजह से उस लेबर ने ना वेस्टेजेस ज़्यादा करे। लेकिन लेबर अनस्किल्ड थी तो अनस्किल्ड लेबर ज़ाया भी करती है और टाइम भी ज़्यादा लगाती है। तो आगे लेबर के वेरिएंट से पता चलेगा लेबर अनस्किल्ड थी नहीं, ये तो हमारा अंदाज़ा है। ये दो पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। सस्ता ख़रीदा, ख़राब क्वालिटी का ख़रीदा, ज़ाया हो गया, या लेबर ख़राब थी उसने ज़ाया कर दिया। पूछता है ये, जो वेरिएंस आएगा उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, फेवरेबल एडवर्स उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा। सही है। अब लेबर के वेरिएंसेस देख लें। टोटल लेबर वेरिएंस जो हमने टोटल निकाला था लेबर का वो क्या था? देखें टोटल लेबर वेरिएंस क्या है? 9700 एडवर्स। लेबर में भी दो होते हैं ना, क्या है वो? लेबर रेट वेरिएंस सेम मटेरियल की तरह, और लेबर यूजेज वेरिएंस। लेबर को यूज़ नहीं कर सकते आप, काम करवा सकते हैं उनसे। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो दो लेबर के वेरिएंस हैं, एक लेबर रेट वेरिएंस और एक है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, अब वही वाली बात यहाँ पे वही बात करते हैं कि जो वेरिएंस है उसको खुद आप लोग डिराइव करें। क्या हो सकता है? रेट वेरिएंस है तो ब्रैकेट में क्या आएगा? रेट वेरिएंस है तो ब्रैकेट में रेट आएगा। रेट वेरिएंस है ना तो ब्रैकेट में क्या आएगा? रेट आएगा। दो रेट होते हैं, कौन से? रेट और जब रेट ब्रैकेट में आ गया, जब रेट ब्रैकेट में आ गया तो बाहर रेट नहीं आएगा, बाहर क्या आएगा? लेबर के केस में क्या होता है? मटेरियल में तो केजीस होते हैं ना, मटेरियल में तो केजीस होते हैं। लेबर में क्या होगा? लेबर के आवर्स होते हैं। मटेरियल के केजी होते हैं, लेबर के क्या होते हैं? आवर्स होते हैं।
तो आर्ट्स बाहर आएंगे। आर्ट्स कौन से बाहर आएंगे, स्टैंडर्ड या एक्चुअल? सेम वही है मटेरियल की तरह, क्वांटिटी एक्चुअल की बाहर आएगी। तो रेट वेरिएंस था, ब्रैकेट में रेट आ गया, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट, और घंटे बाहर आ गए। अब लेबर का देखते हैं। हमारे हिसाब से लेबर कितने रुपए की मिलनी चाहिए थी? देखें डीएल, लेबर कितने की मिलनी चाहिए थी? 4 रुपये पर घंटा लेबर मिलनी चाहिए थी, 4 रुपये पर आवर पर घंटा लेबर मिलनी चाहिए थी। और एक्चुअल में लेबर कितने रुपए की मिली हमें? 3.9 की मिली। तो 3.9 पर घंटे की लेबर हमें एक्चुअली मिली, जबकि हमें लेबर मिलनी चाहिए थी 4 रुपए की ना। तो हमारे हिसाब से स्टैंडर्ड रेट लेबर का 4 रुपये पर आवर था, और एक्चुअल रेट क्या था? 3.9 की मिली हमें लेबर। सस्ती मिल गई ना, 4 रुपये की लेबर मिलनी थी, 3.9 की मिली, सस्ती मिली लेबर, पैसे बचे, फेवरेबल हो गया ये। ऐसे ही है, पैसे बचे, फेवरेबल हो गया। इनटू एक्चुअल आवर्स आएंगे बाहर। एक्चुअल आवर्स एक्चुअल डेटा से मिलेंगे हमें। एक्चुअल का डेटा देखें, एक्चुअल आवर्स कितने? 23,000 घंटे लगे। तेईस हजार इंटू 0.1, 2300 फेवरेबल आ गया लेबर का। ठीक है, 4 रुपये के बजाय 3.9 पर आवर पे लेबर मिली, 0.1 बच गया, इंटू 23,000 घंटे, तो 2,300 फेवरेबल आ गया। लेबर एफिशिएंसी पे आ जाए। एफिशिएंसी का मतलब मटेरियल यूजेज। मटेरियल को हम किस तरह देखते हैं? किलोज में ना। लेबर को हम किस तरह देखते हैं? आवर्स में। लेबर की एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी? कितने घंटे में काम करना था वर्सेस कितने घंटों में एक्चुअली काम किया। तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। एफिशिएंसी घंटों में है तो घंटे ब्रैकेट में आ गए। कितने घंटे लगने चाहिए थे? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस कितने घंटे लगे? एक्चुअल आवर्स। आवर्स ब्रैकेट में आ गए तो बाहर क्या आएगा? बाहर आवर्स नहीं आएंगे, बाहर क्या आएगा? रेट आएगा। और रेट हमेशा किसका बाहर आता है? स्टैंडर्ड का। तो रेट हमेशा स्टैंडर्ड का बाहर आता है। तो घंटे अंदर आ गए तो बाहर क्या आया? बाहर रेट आया। रेट किसका बाहर आएगा? स्टैंडर्ड। अब देखते हैं स्टैंडर्ड आवर्स हमारे हिसाब से कितने घंटे लगने चाहिए थे। फ्लैक्स में देखें, ये देखिए फ्लैक्स बनाया ना हमने। हमारे हिसाब से कितने घंटों में काम होना चाहिए था? 20,000 घंटे में काम हो जाना चाहिए था। और एक्चुअल में कितने घंटे में काम हुआ है? 23,000 घंटे लगाए इन लोगों ने। तो 20,000 घंटे में काम हो जाना चाहिए था, जबकि एक्चुअल कितने घंटे लगे? 23,000। ज़्यादा घंटे लगे। और हर घंटे के हिसाब से लेबर पैसे लेती है। ज़्यादा घंटे लगने का मतलब ज़्यादा पैसे लगेंगे, नुकसान। तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्स। और स्टैंडर्ड रेट क्या है? 1 घंटे के पैसे क्या है स्टैंडर्ड? अच्छा, 3,000 घंटे ज़्यादा लगाएं। हमारे हिसाब से 1 घंटा 4 रुपये का, 3,000 घंटे का मतलब 12,000 रुपये का इसने करा दिया हमारा नुकसान, एडवर्स। नेट ऑफ कर लें, 12,000 एडवर्स और 2,300 फेवरेबल। नेट ऑफ करें तो क्या बना? 9,700 एडवर्स। इसका मतलब आपने वेरिएंस सही निकाला। इसके क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं? अब देखिए, इन दोनों को कनेक्ट करें। लेबर आपको सस्ती मिली। देखिए, लेबर का रेट आपको क्या मिला? कम मिला। सस्ती लेबर का मतलब
हो सकता है अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर का मतलब रेट तो फेवरेबल हो गया, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया उन लोगों ने। तो 20,000 घंटे के बजाय कितने घंटे लग गए? 23,000 घंटे लग गए। टाइम ज़्यादा की वजह से आपका जो एफिशिएंसी वेरिएंस है वो एडवर्स हो गया, और साथ साथ उन्होंने मटेरियल भी ज़ाया करा ना, मटेरियल की भी वेस्टेज करी। मटेरियल वेस्टेज होने की वजह से आपका जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस है वो एडवर्स हो गया। सेल्स वेरिएंस, टोटल सेल्स वेरिएंस, अब टोटल सेल्स वेरिएंस जो हमने कैलकुलेट करा है, ये देखें, ये रहा। टोटल सेल वेरिएंस कितना है? 32,000 क्या है? टोटल सेल्स वेरिएंस 32,000 फेवरेबल था। टोटल सेल्स वेरिएंस में भी दो वेरिएंसेस आते हैं। एक होता है सेल्स प्राइस वेरिएंस, वही रेट वेरिएंस हो गया ना, और एक होता है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अब यहाँ पे भी एक टेक्निकलिटी है। पहले हम सेल्स प्राइस वेरिएंस की बात करते हैं। रेट की बात हो गई ना, सेल्स का रेट, जैसे मटेरियल रेट है, लेबर का रेट है, सेल्स का रेट है। सामान हम जो बेचते हैं वो क्या कहलाता है? कितने का बेचते हैं वो क्या कहलाती है? वैल्यू, सेलिंग प्राइस। जितने का हम बेचते हैं वो क्या कहलाती है? सेलिंग प्राइस। तो सेल्स प्राइस वेरिएंस में क्या आएगी? सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितने रुपए का बेचना चाहिए था? एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितने का उसने एक्चुअली बेचा। हमारे हिसाब से कितने का बेचना चाहिए था वर्सेस एक्चुअली उसने कितने का बेचा। जब प्राइस अंदर आ गई, रेट अंदर आ गया, तो बाहर क्या आएगा? क्वांटिटी। बाहर क्या आएगा? क्वांटिटी आएगी। और क्वांटिटी किसकी बाहर आती है? अच्छा, सेल्स की क्वांटिटी क्या होगी? मटेरियल की क्वांटिटी क्या होती है? केजीस। लेबर की क्वांटिटी क्या होती है? आवर्स होते हैं। और सेल्स की क्वांटिटी क्या होगी? यूनिट्स होंगे। बेचते तो यूनिट है ना। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितने का बिकना चाहिए था? एक्चुअल सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय जितने यूनिट्स बेचे। अब ये देखें कैसे, फ्लैक्स पर आए, ये देखें फ्लैक्स, एक यूनिट कितने का बेचना चाहिए था? बेचना कितने का चाहिए था? 90 रुपए का बेचना चाहिए था। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 90 का बेचना चाहिए था। एक्चुअली कितने का बेचा उसने? एक्चुअल डेटा में आके देखें, एक्चुअली कितने का बेचा? 98। तो बेचना चाहिए था 90 का, उसने बेचा कितने का? 98 का। प्लस माइनस का साइन नहीं देखना, हमें खुद दिमाग इस्तेमाल करके ये देखना ये फेवरेबल एडवर्स है। तो 90 का बेचना था, 98 का बेचा, तो ज़्यादा का बेचा। ज़्यादा का बेचेगा तो फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ? फ़ायदा, ज़्यादा पैसे आएंगे। तो ये क्या हो गया? हर यूनिट 8 रुपये महंगा बेचा इसने। हर यूनिट पे 8 रुपये ज़्यादा कमा के दिए। और ऐसे एक्चुअल कितने यूनिट बिके हैं? तो कितने हो गए? ये तो एक ही वेरिएंस ने इस 32,000 को पूरा कर दिया। वॉल्यूम वेरिएंस तो अभी हमने निकाला ही नहीं। वॉल्यूम वेरिएंस को निकाले बगैर
सिर्फ सेल्स प्राइस वेरिएंस नहीं, ये 32,000 का अमाउंट पूरा कर दे, क्योंकि वॉल्यूम में फ़र्क तो है ही नहीं ना। सेल्स के वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं है। फ्लैक्स में कितने यूनिट्स बिक रहे हैं? फ्लैक्स में बिक रहे हैं 4,000 यूनिट्स। फ्लैक्स कितने यूनिट्स का है? 4,000। एक्चुअल कितने यूनिट्स का है? तो फ्लैक्स की भी 4,000 यूनिट्स है, एक्चुअल की भी 4,000 यूनिट्स, और इन यूनिट्स में कभी फ़र्क होगा ही नहीं, कभी भी फ़र्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये सवाल था आपका ओरिजिनल। आपने फ्लैक्स कितने यूनिट्स का बनाया? क्यों 4,000 का क्यों बनाया था फ्लैक्स? क्यों एक्चुअल 4,000 थे। अगर फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल 4,000 नहीं होते, 3,500 होते, तो फ्लैक्स कितने का बनाते? अगर ये 3.5 नहीं होते, एक्चुअल 2,000 यूनिट्स होते, तो फ्लैक्स कितने का बनता? तो एक्चुअल में और फ्लैक्स में कभी फ़र्क होगा ही नहीं यूनिट्स, क्योंकि आप फ्लैक्स बनाओगे ही उतने यूनिट्स का जो एक्चुअल में यूनिट्स हैं। सही बात समझ में आई? तो इसका मतलब एक्चुअल के यूनिट्स और फ्लैक्स की यूनिट्स हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो इनके वॉल्यूम में फ़र्क नहीं है। तो वॉल्यूम वेरिएंस एक्चुअल और फ्लैक्स का बनता ही नहीं है, क्योंकि इसके वॉल्यूम में फ़र्क होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम फ्लैक्स खुद बनाते हैं और उतने का बनाते हैं जितना एक्चुअल में यूनिट्स हैं, उतने का ही हम फ्लैक्स बनाते हैं। तो इनके वॉल्यूम में फ़र्क हो ही नहीं सकता। तो ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है, ये बजट और एक्चुअल का बनता है। सारे वेरिएंसेस फ्लैक्स और एक्चुअल के बन रहे हैं, सिर्फ वॉल्यूम वेरिएंस बजट और एक्चुअल का बनता है। फ्लैक्स और एक्चुअल का नहीं, बजट और एक्चुअल। और वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला है बजटेड सेल्स यूनिट्स माइनस एक्चुअल सेल्स यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। अंदर आ गया तो बाहर क्या आएगा? रेट किसका बाहर आता है? स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस बजट और एक्चुअल का बने, बाकी सारे वेरिएंसेस फ्लैक्स और एक्चुअल के। ये फ्लैक्स और एक्चुअल का हो नहीं सकता था, क्योंकि फ्लैक्स और एक्चुअल के यूनिट्स में कभी भी फ़र्क होगा ही नहीं। तो ये बजट और एक्चुअल का। अब अगर हम ये कैलकुलेट करें तो आप ये देखें, बजट कितने यूनिट्स का था सवाल में? बजट 5,000 यूनिट्स का। एक्चुअल में कितने यूनिट्स बेचे उसने? 4,000। तो हमने कहा था 5,000 यूनिट्स बेचने और बनाने हैं, उसने कितने यूनिट्स बेचे और बनाए? 4,000। तो यहीं पे नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया? एडवर्स हो गया। 5,000 यूनिट बेच रहे थे ना, उसने कितने बेचे? 4,000 बेचे, 1,000 यूनिट का नुकसान हो गया। और एक यूनिट हमारे हिसाब से स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? तो कितना नुकसान कराया? 90,000। बत्तीस हज़ार का डिफरेंस जो है वो एक ही वेरिएंस जस्टिफाई कर देगा, सेल प्राइस वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस हम निकालते हैं, वॉल्यूम वेरिएंस फ्लैक्स और एक्चुअल का नहीं होता, वॉल्यूम वेरिएंस बजट और एक्चुअल का होता है। तो इसमें बजटेड यूनिट्स आते हैं, वो 5,000 हैं, एक्चुअल यूनिट्स हैं 4,000 और इंटू 90। ठीक है, ये सेल्स हो गया।
VOH हमारे सिलेबस में नहीं है। FOH के 4 वेरिएंसेस हमारे सिलेबस में हैं, फिलहाल हमने नहीं करा। अब हम प्रॉफिट रिकंसिलिएशन बना रहे हैं जो एक्चुअल बनती है। जो पहले बनी वो टोटल से बनी थी। भाई 1 सेकंड दे दें, बस 1 सेकंड। दोबारा बना रहा हूँ फ्लैक्स और एक्चुअल की, वही बन रही है, सेम ऐसे बनती है। देखें, पहले आता है फ्लैक्स प्रॉफिट। फ्लैक्स प्रॉफिट कितना था देख के बताएं? 80,000। कॉलम यही बनेंगे, एडवर्स, फेवरेबल। अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएंसेस आएंगे ना, हमने पहले क्या लिखा था? टोटल सेल, टोटल मटेरियल, टोटल लेबर। यहाँ टोटल नहीं आते, यहाँ वेरिएंसेस का ब्रेकअप आता, बनेगा टोटल के बराबर ही। आप देख रहे हो जितने भी वेरिएंसेस हम 2-2 बना रहे हैं उसका टोटल के बराबर बन रहा है। लेकिन यहाँ पे हम ब्रेकअप लिखेंगे। पहला क्या था? मटेरियल के दोनों लिखेंगे। क्या था? मटेरियल रेट और मटेरियल यूजेज। मटेरियल रेट क्या था? 7,000 फेवरेबल, और यूजेज क्या था? 7,500 एडवर्स। तो 7,000 रेट फेवरेबल था और यूजेज था 7,500 एडवर्स। फिर लेबर थी, लेबर रेट वेरिएंस था और दूसरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस था। लेबर के वेरिएंसेस देखें, लेबर रेट क्या था? 2,300 फेवरेबल और एफिशिएंसी क्या था? 12,000 एडवर्स। रेट था 2,300 फेवरेबल और ये था 12,000 एडवर्स। फिर क्या था? सेल्स प्राइस था ना। सेल्स प्राइस क्या आया? 32,000 फेवरेबल। फिर था सेल वॉल्यूम। ये पॉइंट आप अपने पास लिखें। सेल वॉल्यूम वेरिएंस is not recorded, sales volume variance is not recorded। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब सवाल सॉल्व करेंगे उसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। सेल वॉल्यूम वेरिएंस is not recorded in profit reconciliation statement is not recorded in profit reconciliation statement is not recorded in profit reconciliation statement because flaxed units and actual units are always the same, because flaxed units and actual units are always same। तो वॉल्यूम वेरिएंस रिकंसिलिएशन में नहीं आएगा, क्योंकि आप देखो वॉल्यूम वेरिएंस फ्लैक्स और एक्चुअल का है ही नहीं ना, तो उसकी रिकंसिलिएशन में क्यों आएगा फ्लैक्स और एक्चुअल की? अच्छा, बाकी VOH आएगा। टोटल VOH वेरिएंस कितना था? VOH तो हमारे सिलेबस में नहीं है, यही रहेगा, इसका ब्रेकअप नहीं है, ये यही रहेगा। कितना था VOH वेरिएंस? VOH कितना था? सेम आगे 7,600 एडवर्स, और FOH भी अभी फिलहाल यही यूज कर रहे हैं हम। टोटल 10,000 फेवरेबल, 7,600 एडवर्स था VOH, और ये क्या था? टोटल FOH, सॉरी फेवरेबल में लिख देना, 7,600 एडवर्स, और FOH क्या है? 10,000 फेवरेबल। इसका ब्रेकअप आता है, इसका भी वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो मैं टोटल ही लिख रहा हूँ। टोटल कर लें इसको जल्दी से, कितना आ रहा है? एडवर्स का कॉलम कितना? एडवर्स 27, 27,600, 27,100 है एडवर्स, और फेवरेबल का टोटल 51,
इनको नेट ऑफ करें, फेवरेबल ज़्यादा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। कितना आ रहा है? 24,200। ऐड कर लें, एक्चुअल का प्रॉफिट आ जाएगा 1,04,000। सेम ही आएगा, सब सेम रहेगा, लेकिन ये बनेगी जब वो फ्लैक्स और एक्चुअल की रिकंसिलेशन बोलेगा तो ये रिकंसिलेशन बनेगी। ठीक है, थोड़ी लंबी हो गई क्लास।